जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी, संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा कभी-कभी मेरे कष्टों के बहाने मुझे बहुत कुछ समझा जाते हैं। गुरुपा चाहते हैं अपनी हर बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ रहें और वो सजाए उसे, सुखी रहे। और जहाँ उनकी बेटी का सुख नहीं होता, वो वहाँ उसे बर्दाश्त नहीं करते। कोई ना कोई ज़रिया निकालते हैं। जो भी गुरुपा की शरण में आया है, अपने सर पे हाथ पाया उनका, तो वो ये समझ ले उसको खुशियाँ मिलनी है, जायज़। तो तभी मैं कहती हूँ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है मेरा गुरुपा के साथ, गुरुपा कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। तो मैं अभी तक यही जान पाई हूँ, मैंने बहुत चीज़ें मांगी थी, कभी कभार गुरुपा देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो गुरुपा नहीं देना चाहते थे वो भी गुरुपा ने दी, और जब मुझे दी तो मुझे उनकी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उस परिस्थिति को क्यों गुरुपा नहीं देना चाहते थे उसके मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। ये गुरुपा ने मुझे देकर समझाया। तो उसके बाद से मैं ये सीखी कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो दो। उसका मतलब होता है हम गुरुपा को मानते हैं। क्योंकि जब मैंने कोई चीज़ मांगी और गुरुपा ने दी, जब वो मुझे मिली तो मुझे खुशी का एहसास नहीं हुआ, ना मैं उस चीज़ को चाहती थी। तो वो चीज़ जब मैंने देखी उनका, और उसके साथ तकलीफ़ भी थी कई बारी, कोई तकलीफ़ भी नहीं थी। तो हम माँगते वक़्त हमें खुद ही नहीं पता होता ये हमारा सुख है कि नहीं। क्योंकि गुरुपा अंतर्यामी है। हमारा बीता हुआ कल, हमारा आज जीने वाला कल और हमारा आने वाला कल सब उन्होंने देखा है। तो हमारी खुशी का बेस्ट उनको पता है, हमें नहीं पता। तो इसलिए, और अगर हमारे घर में मन में कोई ऐसी इच्छा प्रबल होती है जो हमारी बार-बार हो रही है और हमें समझ में नहीं आ रही है, और गुरुपा से हम माँग रहे हैं कि गुरुपा ऐसा क्यों? और हम चाहते हैं गुरुपा के कहने पे चलना, फिर भी हमारी इच्छा हो रही है। तो जहाँ तक मेरा अब तक का तजुर्बा कहता है वो ये है, वो इच्छा गुरुपा चाहते हैं हम रखें। क्योंकि उसमें कोई न कोई हमें सुख मिलेगा, तभी वो इच्छा हमारी गुरुपा मिटा नहीं रहे। और वो हम भगवान की तरफ से ही है, क्योंकि गुरुपा हमारे अंदर वो चीज़ रखते हैं जो भगवान की तरफ से होती है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गुरु और भगवान से गलती नहीं होती। तो मैं ये कहती हूँ, माँगो नहीं मानो। अगर मैंने ये फ़ॉर्मूला पहले अपनाया होता तो आज मैं सुखों का वेट कर रही हूँ, वो कहीं पहले, बहुत पहले मिल भी गया होता और मैंने जीना भी शुरू कर दिया होता। तो अब मैं कहती हूँ, गुरुपा मैं मान रही हूँ। अब गुरुपा आप अपनी, मैं ये चाहती हूँ, मेरी ज़िद, मेरा हार्ट, मेरी सोच आप साइड करके हमें सही नगरी निकालो। बच्चे अच्छे कर्म करें, गलत चीज़ों में ना पड़े, और बच्चों के लिए बहुत जो हो बहुत बेहतर हो, अच्छा जीवन जिएँ, अच्छे पढ़े-लिखे, कामयाबी करें। और मैं हूँ, जो भी दाम्पत्य सुख होता है इंसान की ज़िंदगी का, कपल में, तो वो जो भी सुख जिस तरीके से भगवान मुझे देना चाहता है दे। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत फाइट देखी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सफ़रिंग भी देखी, जो हम कहते हैं हमारे कर्म है। लेकिन उसके बाद भी मेरे शादीशुदा ज़िंदगी से मेरा विश्वास नहीं उठा। शादी एक बहुत सुंदर रिश्ता होती है, और उसमें इंसान जो है ना, एक कहते नहीं है, समाज में इज़्ज़त से पूजा जाता है, दूसरे भी, दोनों ही, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही होता है। वाइफ को भी इज़्ज़त से देखा जाता है तो हस्बैंड को भी इज़्ज़त से देखा जाता है। हम ये सोचे हम एक छोड़ के बात कर ले, नहीं, वो किस्मत होती है, किस्मत ने कराना है कराती है, नहीं कराती तो जो है उसमें सुख इंसान किस्मत से मिल जाता है। और कई बारी जेंट्स के अंदर ये होती है कि लड़कियां तो कई मिलती हैं और शादी तो कभी भी कर लो। लड़के वालों में देखा है मैंने कई बारी, लड़कियों की शादी के बाद लड़की बच्चे पैदा करती है, लड़की पुरानी हो जाती है। आदमी लोग बच्चे नहीं पैदा करते, तो कई लोगों की मेंटालिटी होती है। लेकिन बिलीव मी,
कभी भी आपकी शादी, आपका कहीं से बचना, कोई भी चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। भगवान ने लिखी है तो सुख मिलेगा, भगवान ने नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, इंसान लोग उल्टी-सीधी कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान किसी फैमिली के अगेंस्ट जाए, कोई भी इन-लॉज़ हैं, चाहे मायके वाले हैं, जो कोई भी है, एक्स, वाई, ज़ेड फ्रेंड्स हैं, अगर हम किसी दाम्पत्य जीवन को या किसी शादीशुदा गृहस्थी को जो बिगाड़ते हैं, उसके लिए कुछ करने चलते हैं, हमारी गलती ही वही होती है। हम अगर कोई चीज़ की उल्टी-सीधी कोशिशें करेंगे, वो हम पर गलत पड़ेगी, तो बनती किस्मत भगवान रोज़ बदलता है, रोज़ लिखता है। वो हमारे कर्मों पे, हमारी सोच पे, हमारे आस-पास क्या हो रहा है, उस पे निर्भर करती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, आप अपनी किस्मत की भगवान से प्रार्थना माँगे, ना कि उसके लिए ऐसी कोशिश करें, जिससे कि जी मैं ये चीज़ अपने पल पे बदल दूँ। नहीं, भगवान इशारा कर रहा है, तो आप वो एम भी कर सकते हैं, वरना वो एम नहीं कर सकते। और किस्मत के कई बारी जवाब आते हैं, ठीक है? तो मैं आज ये कहती हूँ, भगवान जिसमें खुशी हो मेरे बच्चों की, बच्चों को खुश देखूँ मेरी, वो मेरी किस्मत में करना और मेरे दिल में वो डालना जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, जो मेरे बच्चों की सुखद ज़िंदगी के लिए अच्छा है। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी देख के खुश हो, तो वो चीज़ मिले। क्योंकि बच्चे जब आँख से माँ-बाप की ज़िंदगी देखते हैं ना, तो वो एक नेक्टर होता है उनके लिए, जो वो रोज़ पीते हैं। माँ है, बाप है, एक छत के नीचे है, तो वो इनकी एक दुनिया है। उनका आशियाना होते हैं, उसी में वो फलते-फूलते हैं, कुछ भी हो सुकून में मिलता है, लेटते-बैठते वो मेरा, मेरा घर, हमारा घर ऐसे बोलते हैं। तो वो भी एक किस्मत है। मैं कहती हूँ, मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ रब को कि मेरे बच्चे इस चीज़ को लेके खुश हैं। मेरी जो भी कोई फाइट थी, आज मैं अगर कहीं और होती तो मैं ये सोचती, हाय मैं कहीं एडजस्ट कर लेती, परेशानियाँ तो अब भी है। मैं कहती हूँ, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि जो मुझे गुरुपा मिले, कोई परेशानी तो कटवा रहे हैं। मेरे सर पे छत है, मेरे सर पे चुन्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के सर पे बाप है, मैं उसका शुक्र अदा करूंगी। मेरे बच्चे, कईयों के बच्चे तो देखो उनके सर पे माँ भी नहीं है, हम करोड़ों से अच्छे हैं। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए कि हमको कायम रखा हमारे बच्चों के सर पे। हम जो जीवन जी रहे हैं, उनको रोटी पानी खिला रहे हैं। रब करे सुख शांति और आ जाए किस्मत में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सबकी सेहत अच्छी हो, हमारी भी सेहत अच्छी हो और हमारे सबसे संबंध अच्छे हों, बुरे ना हो। हमें कोई दुश्मनी नहीं कमाना, हमें किसी का बुरा नहीं करना और हम चाहते हैं हमारा भी कोई बुरा ना करे। इतना ये माना शायद गुरुपा की बेटी होने के नाते कोई गलत नहीं है। हाँ, हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती है, तो उसके कुछ कष्ट कट जाते, बस गुरूपा और नहीं। अब हमने खुशियाँ देखनी, अब मेरा मन ये भी नहीं करता, कोई इनफैक्ट दुश्मन भी सामने से कोई वार कर रहा है या कुछ गलत करता है, मैं कहती हूँ वाह! ये भी नहीं होना चाहिए यार। मैं हम भी सो इतनी कीमती, इतनी सुंदर प्यारी ज़िंदगी है। सुबह हो, रब का नाम लें, खाना-पीना खाएँ, अपना घर सँवारें, 4 लोगों से मिले, खुशी-खुशी बात करें, कुछ तरक्की की बात करें, कामयाबी की करें। रात हो, अपना घर समेटें और फिर रात की नींद लें सुकून से, ये है प्यारी सी ज़िंदगी। रब करे मिले और अपने अपनों से ज़रूर मिले, अपनों से डिस्टेंस ना हो, अच्छे कर्म करें अपनों के लिए भी, अपनों से प्यार मिले हमें, हम भी अपनों की ज़िंदगी में प्यार और खुशी का सबब बने। तो वो सब चीज़ें मैंने गुरुपा से माँगी, गुरुपा ज़रूर देंगे और वो लाइन में ही है। और अब भी जो अभी भी ज़िंदगी है उसका भी मैं अनंत-अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं करोड़ों से अच्छी हूँ और अब आगे बिल्कुल दिली दिमागी सुकून वाली बढ़िया ज़िंदगी भी मिले और सबसे ज़्यादा चेहरा खुश मेरे बच्चे हों, सबसे मिले-जुले, हर रिश्ते की रौनक हो उनकी ज़िंदगी में। कहते नहीं है, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ सत्संग। तो गुरुजी कब किसकी किस्मत बदल देते नहीं पता। तो वो कहीं न कहीं से कहते हैं, मन कहता है कि बहुत खुशियों की खबर आएगी और मैं कहती हूँ रब सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी चीज़ों को भोग लगाऊँ और बहुत प्यारे-प्यारे मन से लगाऊँ और गुरुभाव से प्यारे-प्यारे से ग्रहण करे। इससे अच्छी क्या बात है। मेरे वली मेरे सरपंच जो हमारे कुलगुरु हैं, सुखी हो उनकी आत्मा, हमसे हमसे ऐसे कोई कर्म ना हो जिससे उनको दुख पहुँचे। जाने अनजाने कुछ चीज़ें गुरुपा कह रहे होते हैं तो वो मुझसे हो जाती है, लेकिन गुरुपा मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता वो क्यों हुई और रब करे वो आपने कराई हो। और मेरा कई चीज़ों को लेके मेरा मन डरा हुआ है, मैं परेशान हूँ। वो ऐसे काम मैं नहीं करना चाहती, आप हमारा हल करा दें। जो ये हमारी खुशियों के बीच में कष्ट आ रहे हैं, ये दूर हो जाएँ। हम सुखी रहें, सेहतमंद हों, खुशियाँ हों और बस कहते हैं अभी भी इसमें भी रब का शुक्र करती हूँ, क्योंकि जो दिया है वो इस परिस्थिति, सब चीज़ कर्मा सबके नातों में बेस्ट दिया है। भगवान कभी अपनी अच्छी आत्माओं को बुरा नहीं करता उसके साथ। रब करे सब कुछ अच्छा चले, बच्चे सेहतमंद हों, खाना खाएं, अच्छी तरक्की करें। ये है मेरा मन से जो मेरा अरदास है
अपने बच्चों के लिए और दुनिया के सब बच्चों के लिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, राज अंकल एंड वीना आंटी, जिनके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। और पहले मैंने इससे रिलेटेड सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी के ऊपर कोई कष्ट था जो गुरुपा ने एक चूहे के रूप में आकर मतलब अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया और इस तरह उसका कष्ट कम हो गया था। तो जैसे गुरुपा कहते हैं कि 90% आप खुद मतलब गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं, खुद पे लेते हैं, और 10% वो हमसे कटवाते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म भी तो काटने हैं। तो कुछ ऐसा ही था कि मेरे बेटी का शायद कुछ ज़्यादा कुछ माड़े कर्म रहे होंगे, कुछ ज़्यादा संकट आया होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि किस तरह वो गाड़ी चला रही थी और पता नहीं कहाँ से एक चूहा सामने आया और व्हील के नीचे क्रश होके मर गया। तो उस बात का मेरी बेटी को बाद में भी दुख था, तो मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, गणेश जी से भी और आप सभी से भी, गुरुपा से भी, क्योंकि गुरुपा की ये भी मैसेज मैंने किसी और संगत आंटी के मुंह से सुना था कि तेरे से गणेश जी नाराज़ हैं क्योंकि तुमने अपने घर में चूहे को मारा है। तो जाने अनजाने मेरी बेटी के साथ भी वही पाप हुआ है, तो उसके लिए मैं अपनी बेटी की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गणेश जी से, गुरुपा से, कि क्षमा कर दे मेरी बेटी को, जो भी उससे गलती हुई है उसके लिए उसे माफ़ कर दे। और गुरुपा का शुक्राना भी करती हूँ कि गुरुपा ने उसका कोई कष्ट भी काटा और बाद में उसको नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड भी हुआ था, जो कि मुझे लग रहा था कि वही 10% है जो गुरुपा उससे कटवा रहे हैं, क्योंकि 90% तो गुरुपा ने अपने ऊपर ही ले लिया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कितने भारी कष्ट रहा होगा जो एक जीव हत्या, एक चूहे की जान जाने के बाद ही उसका वो कष्ट ख़त्म हुआ, और बाकी जो 10% है वो सिर्फ कॉफ एंड कोल्ड की तरह निकल रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। मैं उसके लिए गुरुपा को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ। तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा, मतलब जितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। जिस हिसाब से गुरुपा हम पे ब्लेस करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, उस हिसाब से तो हम मतलब इन रिटर्न कुछ दे ही नहीं सकते, हमारी वो औकात ही नहीं है। लेकिन शुक्राना के थ्रू मैं गुरुपा का मतलब जो गुरुपा ने ब्लेस किया है उसको मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, हुआ ये कि मेरे बेटे से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें गुरुपा हर गुड न्यूज़ ही दे रहे थे कि बहुत जल्दी तेरे को कोई अच्छी खबर मिलेगी, तू मिठाइयाँ मंगवा ले, उन ढोल नगाड़े बजा ले, इस तरह के मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेटेड टू माय सन, कि वो बहुत नाम करेगा, ऐसे काफ़ी टाइम से आ रहे थे। तो आज ऐसा हुआ, मैंने कहा गुरुपा ये मैसेजेस मेरे लिए ही हैं या किसी और के लिए, क्योंकि ये मैसेजेस आते हुए कुछ टाइम हो गया था और लाइफ अच्छी चल रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन जैसे गुरुपा बोल रहे थे मिठाइयाँ ले आइए वो, तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है या किसी और के लिए है। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने फेसबुक ऑन किया तो पहला मैसेज अगेन रिलेटेड टू गुड न्यूज़ ओनली, कि तू जैसे अपने बच्चों के लिए अरदास करती है, बहुत जल्द तेरे को खुशखबरी मिलेगी, तेरा बेटा तेरा बहुत नाम रोशन करेगा। तो वो मैसेज फिर से मिला वैसा ही। तो मैंने कहा गुरुपा ये मैसेज अगर मेरे लिए है तो आप मुझे कोई संकेत दें। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जैसे ये मैसेजेस आते हैं ना, तो मैं नीचे जो होता है उस पर मैं लिख देती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कमेंट में। तो जैसे मैंने वो कमेंट बॉक्स को ऑन किया कि मैं अपना शुक्राना अदा करूँ, तो कमेंट बॉक्स पे ही गुरुपा की ब्लेसिंग थी, उस पर 4 times 7 की ब्लेसिंग्स दी थी गुरुपा ने, 777। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो ये कंफर्म भी करता है कि ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि गुरुपा ने एक और ब्लेसिंग मुझे दे के ये
मतलब प्रूव किया कि हाँ ये जितने भी मैं ये ब्लेसिंग्स वाले जो सत्संग सुना रहा हूँ या तुझे जो ये दिख रहा है वो तेरे लिए ही है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज करवा चौथ का दिन है, दिन भी बहुत अच्छा है, तो और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं गुरुपा की, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरा आज का ये सत्संग मैं गुरुपा से बस इजाज़त लूँगी और आप सबसे भी संगत जी मैं आज के सत्संग के से इजाज़त लूँगी और बहुत जल्द अपना नया सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे जय गुरुपा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारी संगत के आगे गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना गुरु जी, सुलाने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना गुरु जी, दाद जो बख्शी है उसके लिए शुक्राना, सेवा भाव देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे साथ हमेशा रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं माँ शिव की बेटी हूँ। मेरे सर पर मेरे माँ शिव का हाथ है, मेरे गुरु जी का हाथ है। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। मेरे बेटे की मेरी गुरु जी शुक्राना। कल आप इसको भैरव बाबा के दरबार पर लेके गए गुरु जी। मेरा बेटा बहुत ही ज़िद्दी हो रहा था संगत जी, बहुत ही ज़िद्दी हो रहा था और कह रहा मम्मी जब मुझे भैरव बाबा का झाड़ा लगा ना, मेरा एकदम पहले में ना भारी भारी हो रहा था सर और एकदम हल्का हो गया। पता नहीं गुरु जी वो क्या चीज़ थी जो मेरे बेटे को तंग कर रही थी। गुरु जी शुक्राना मेरे बेटे को आप मंदिर लेके गए। हमेशा लेके जाना, हर शनिवार को लेके जाना गुरु जी, और उसकी ये चीज़ ख़त्म कर दो गुरु जी। जो भी इस पर कष्ट है गुरु जी, उसकी कष्ट ख़त्म कर दो। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा गुरु जी, स्कूल नहीं जा रहा, फ़ीस की दिक्कत हो रही है गुरु जी, बहुत फ़ीस की दिक्कत हो रही है। प्रिंसिपल ने मना कर दिया उसको फ़ीस पे नहीं बिठाना। तो अब गुरु जी एडमिशन में कितना बहुत ज़्यादा एडमिशन है गुरु जी। कहने को संगत का स्कूल है, तब भी उन्होंने इतना बड़ा मेरे साथ वो किया। उन्होंने पहले कहा था कि फ़ीस पे बिठा लेंगे, उसके बाद कह रहा डायरेक्ट एडमिशन कराओ गुरु जी। मैं भी कैसे करवाऊँगा, इतना मैं गोल्ड बेचूँ गुरु जी, मैं तो हो जाऊँगी। और उसके फादर कह रहे कि अगले साल तेरा एडमिशन कराऊंगा गुरु जी। आगे पता नहीं गुरु जी। और आप कहते जो 2 औरतें हैं वो मेरे पति अंकल को कर रही है, और गुरु जी इस वजह से मेरे पति अंकल है ना हमसे बात करते हैं, हम दोनों ना मेरे बेटे से ना मुझसे, ना हमको पैसा देते हैं, ना मेरे बेटे के फ़ीस में पैसा लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे गुरु जी। बस उनको तलाक चाहिए, तलाक तलाक करते रहते हैं गुरु जी। वो जो औरतें हैं गुरु जी, उनका जो भी ब्लैक मैजिक कर रही है, जो भी काल क्रिया करवा रही गुरु जी, उनको उनके किए की सज़ा दो गुरु जी। और मेरे पति को इन बंधनों से मुक्त कर दो गुरु जी। जो भी काल क्रिया है गुरु जी, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरु जी, उनकी वशीकरण काट दो गुरु जी। आपने सुनवाया था सत्संग कि मैंने तेरे पति का वशीकरण काट दिया। शुक्राना गुरु जी, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे पति के रिश्ते में सुधार लाओ गुरु जी, सुधार लाओ। वो बिल्कुल नहीं फ़ोन करता गुरु जी, ना मेरे बेटे को ना मुझे फ़ोन करता है, पूछता भी नहीं गुरु जी। उसको हमारी पड़ी ही नहीं है गुरु जी, उसको हमारी पड़ी नहीं है गुरु जी। उसको सद्बुद्धि दो। और आप कहते हो कि उसको हीरे जैसा चमका के भेजूँगा तेरे पास गुरु जी। आपने मुझे सत्संग में भी सुनवाया, आपने मुझे टेलीपैथी से भी मेरे को ये भेजा था मैसेज। शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था तुम दोनों के रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारी जो नज़र दोष है हटा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। उस इंसान का घमंड तोड़ दो गुरु जी, मेरे पति अंकल का। उसको घमंड होता है गुरु जी, उसको घमंड है पैसों का गुरु जी, पैसों का घमंड है गुरु जी। इस वजह से उसने केसेस किए लोगों में के बहकावे में आके गुरु जी। मुझे नहीं पता 2 औरतें कौन है गुरु जी, पर मेरा घर से जीवन आप ही बचा सकते हैं गुरु जी। मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, गुरु जी ने बोला बंगलामुखी तंत्र विद्या से तेरा घर बर्बाद किया जा रहा है। ये बंगलामुखी माता मेरी रक्षा कर माँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, तेरी बेटी कुछ नहीं कर पा रही, तेरी बेटी के पास इतना पैसा नहीं है माँ कि वो उपाय में लगा सके। मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया माँ उपायों में। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते उल्टा सीधा, माँ मेरी सुन ले माँ, अपनी बेटे की पुकार सुन ले माँ। जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाई जा रही है, मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, मेरी आदिशक्ति माता, मेरे पति के ऊपर से उतार माँ, मेरे पति को भेज मेरे पास माँ।
हम दोनों माँ बेटे अकेले बैठे हुए अपने घर में माँ। गुरुजी जो जॉब दी है उसको ब्लेस करो गुरुजी, जब तक कुछ नहीं होता वो जॉब मैं आराम से करती रहूँ गुरुजी। मुझे उस प्रिंसिपल मैम से डर लगता है, उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा है गुरुजी, बहुत ही गंदा बिहेवियर है उसका। कब क्या वहाँ के एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो कभी भी निकाल देती किसी को भी, वो अपनी इच्छा के अनुसार करती गुरुजी। मुझे इस काम में तरक्की दीजिए, इस काम में किसी की नज़र न लगे, कोई भी गुरुजी पॉलिटिक्स ना करे मेरे खिलाफ गुरुजी। मैं शांति से काम करती हूँ, अपनी सेवा दे रही गुरुजी। मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी, हमेशा रहना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना हनुमान बाबा, शुक्राना आप सबका। मेरा साथ दीजिए, 33 करोड़ देवी देवता मेरे साथ दीजिए, मेरे डिवाइन, मेरे आर्कएंजल, मेरे पूरे जितने भी मेरे डिवाइन है, मेरे एंजल्स है, आप सबको थैंक यू, आप सबका शुक्राना मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मुझे फील करवाने के लिए कि हम आप सब मेरे साथ हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे एंजल्स, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा मेरे साथ रहना। और मेरे पति अंकल को बुद्धि दो मेरे एंजल्स, मेरे पति अंकल को बुद्धि दो, उसको सुधारो, उसको सुधार के लाओ गुरुजी मेरे पास, उसको सुधार के लाओ। कोर्ट कचहरी के केसेस ख़त्म करवा दो गुरुजी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है गुरुजी लड़ने के लिए। आपको आपकी बेटी की स्थिति पता है गुरुजी, ख़त्म करवा दो ये कोर्ट कचहरी के केसेस, ख़त्म करवा दो गुरुजी, ख़त्म करवा दो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोले तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया है। आज शनिवार के दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना करो इस रहस्य के आगे पाठ, क्योंकि यही तेरे कल्याण का मार्ग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला 24 घंटे तेरे परिवार पर भारी है सत्संग। गुरुजी ने सुनवाया सत्संग। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे परिवार पे, मेरे पति अंकल में, मेरे बेटे अंकल पे, मुझ पे गुरुजी काट दो गुरुजी, ब्लैक मैजिक सारा काट दो गुरुजी। सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा दो गुरुजी, मेरे पति अंकल मेरे कष्ट कटवा दो। हमारे ऊपर ये क्यों काल क्रिया करवा रहे गुरुजी, इनको दंड दो, इनकी किए का गुरुजी, इनको किए की सज़ा दो गुरुजी। इन्होंने आपकी बेटे का घर बर्बाद किया गुरुजी, इनको किए की सज़ा दो गुरुजी, किए की सज़ा दो। गुरुजी ने बोला आज गुरुजी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया, बस विश्वास रख, शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है, तेरे करियर में, तेरे सेहत में, तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे आगे बांट कर शक्ति को और बड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। मेरे लिए इतना सोचने के लिए बेटा खुश हो जा, मैंने तेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी है, तो भी शुक्राना करके अपने गुरु को खुश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ देने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटा पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वो मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकल चुकी है। अब सिर्फ शुक्राना बोल, इंतज़ार कर उस दिन का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। ये संदेश किसी और ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, तेरी झोली में भी भर जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। सदा सुहागन रहे, तेरे पति की उम्र बहुत लंबी होगी। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे साथ देने के लिए मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो। नीम करोली बाबा का मैसेज है, विश्वास रखोगे तो वो भी होगा जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। राम राम, जय श्री 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 राम। मैं नीम करोली बाबा, हमेशा मेरे साथ रहना बाबा, हमेशा मेरे साथ रहना। गुरुदेवा तेरी पीड़ा तेरी ताकत है, इसे कमज़ोर मत मान, ये दर्द तुझे ऊंचे उठाएगा। बस ये पहचान, सफलता तेरा इंतज़ार कर रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला मुझे पता है तू बहुत दुखी है, ना कोई तेरी कदर करता है, ना परेशानी कम हो रही, कर्ज बढ़ते जा रही, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही। लेकिन आज का ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि गुरुपा ने तुझे देख लिया है। अब सब ठीक हो जाए, बस शुक्राना कर, विश्वास मत छोड़। ये संदेश उस तक भेज जो बिल्कुल टूट चुका है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिवजी इस दासाय, नमः शिवाय, गुरुजी इस दासाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है, दूसरा दिन, करवा चौथ के दिन। तो गुरुजी से मैं
ब्लेसिंग्स मांगूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिए, हम दोनों का रिलेशन ब्लेस कीजिए गुरुजी। अच्छा हो हमारे जीवन में और हमारे हस्बैंड अंकल बहुत ही बिजनेस में प्रोग्रेस करें, उनको कोई स्ट्रेस ना हो स्टाफ को लेके। आप ही को देखना है, उनके अंग संग रहिए। और मेरे हस्बैंड अंकल का हेल्थ अच्छा रहे, एनर्जेटिक रहे। और गुरुजी जो हमारा फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा, फर्नीचर प्लाई का, वो अच्छे से करवा दीजिए सेट गुरुजी। कल्याण कीजिए गुरुजी, सब अच्छे से अरेंज हो जाए और ऑफिस जल्दी से रेनोवेट करवा दीजिए, जिस काम में थोड़ा डिले हो रहा है सब जल्दी से हो जाए गुरुजी। जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल का अटका हुआ धन है, अटका हुआ पैसा है जो उनके हाथ में आने वाला था, जो नहीं हो पाया, तो वो वहाँ से भी गुरुजी अरदास है मेरी कि दिलवा दीजिए उनको। और गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे फेस का इचिंग चला जाए, ड्राइनेस चला जाए, आईज का ड्राइनेस, बैक का पेन गुरुजी, और एनर्जी फील हो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए गुरुजी। हमारा सबका कल्याण कीजिए गुरुजी, सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरुजी करवा चौथ के दिन गुरुजी। गुरुजी और आपकी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार है गुरुजी, जो आप ब्लेस करेंगे गुरुजी वो ब्लेसिंग्स जल्दी से मिल जाए। मेरे बेटे का भी करियर अच्छे से अच्छा हो जाए, उसको एनर्जेटिक बनाइए कि वो कॉलेज टाइमली जाए, उठ जाए, अपना काम अच्छे से करना सीख जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मेरे फिंगर का पेन जा नहीं रहा, और गुरु जी जो आप ट्रिप प्लेस किए हैं वो मेरा ईज़िली हो जाए, और घर पे बच्चों को छोड़ के जाऊंगी तो आपको देखना होगा कि ईज़िली स्टाफ वगैरह अच्छे से दे स्टाफ वगैरह अच्छे से काम कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेड कोई आ जाए काम करने के लिए, बहुत तकलीफ हो रहा है, कल्याण कीजिए गुरु जी। गुरु जी शत्रुओं को दंड दीजिए, मेरी सास और मेरी नंद को दंड दीजिए गुरुजी। वो दोनों बहुत परेशान करती हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को ख़राब करती हैं। हमको उन लोगों के साथ नहीं रहना है, उनको दूर रखिए मेरे से गुरुजी। और जो हमारा जो भी पैसा लेकर रखे हैं वो हमारा मिल जाए गुरुजी, हमारे हक का जो है हमें मिल जाए गुरुजी, हमारे हक का मिल जाए गुरुजी। मेरी अरदास है गुरुजी आपसे। बेटी के अंग संग रहिए, उसका करियर ब्लेस कीजिए, उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है अच्छे से, हम नहीं रहेंगे, आपको ही देखना है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। तो गुरुजी के साथ मैंने जैसे आपको बताया, मैं 2012 में उनके मंदिर गई थी। तो जैसे कहते थे ना, पहले जैसे बाबाओं से इन सब से डर लगता
लगता था, तो मैं अपनी मासी आंटी के साथ गई, तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर सी बहुत अभी तो हम जब रोड पे खड़े थे, तो मैंने कहा वाह! इतना सुंदर, इतनी सुंदर जगह है ये तो। और जैसे मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैंने कहा मंदिर मेरे जैसे संगत जी हम सबको पता है आजकल बाबा वगैरह कितने फ्रॉडी हैं, ये है। तो मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गई, पहले तो मैं डर रही थी अपनी मासी के साथ जाते हुए कि पता नहीं कहाँ ले जा रही हैं, क्या है। जैसे मैंने मंदिर को देखा, इतना सुंदर भव्य मंदिर कि मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। और फिर मैंने जैसे देखा कि वहाँ पर जो भी संगत थी, जो जा रही थी, तो जैसे हमारे मन में होता है ना, हम लोगों ने यही देखा है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो सूट पहन के और सर ढक के या कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा दीदी ये कैसा मंदिर है? मैं मासी को दीदी बोलती हूँ। मैं कहा दीदी ये कैसा मंदिर है? यहाँ तो इतने लोग सज-धज के आ रहे हैं या कुछ है। तो दीदी बोलने लगी ये गुरुजी। मैं कहा दीदी गुरुजी कहाँ हैं? दीदी बोली कि वो ना चोला छोड़ चुके हैं और वो नहीं है इस दुनिया में। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, तो मुझे थोड़ा सुकून-सा भी, क्योंकि मुझे जैसा बताया मैंने डर लगता था, तो मैंने मंदिर देखा अंदर से तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। और गुरुजी के पास मैं तो उसके बाद शिवरात्रि भी गई, तो मैं जाती थी गुरुजी के गुरु पूर्णिमा पे हर बार ही जाती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं बेड रेस्ट हो गई थी। फिर मेरे अंकल ना बहुत, जब से मेरी शादी हुई मैंने अपने अंकल को बहुत चिड़चिड़ा सा और गुस्से वाला देखा है। ना मैं क्या, मेरे बच्चे भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं, बच्चे भी काँपते हैं, तो आज भी उनका ना ऊपर पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा है ना उन पे कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। फिर संगत जी, लेकिन मुझे पता है गुरुजी सब सँभाल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला भी बेटा मैं तेरे घर को सँभाल रहा हूँ। अब मैं आ चुका हूँ और तेरे घर मैं और लक्ष्मी साथ में प्रवेश कर चुके हैं और तेरे घर में अब सारे वारे-न्यारे मैं करूँगा सारे। और संगत जी मैं पता है बस इतना चाहती हूँ, मेरा घर ना बहुत आराम से, बहुत उससे चले और बस किसी का कर्ज़ा ना हो हम पे, जो कि ढेरों कर्ज़ा है, जो देना है मेरे हमारे घर पे कर्ज़ा ना हो, बस कर्ज़ा मुक्त हम जीवन जिएँ और बस मैं सबके कर्ज़े हम मुका के ही अपने मतलब भगवान के चरणों में जाएँ। तो मेरी ये बड़ी इच्छा है कि मैं किसी का भी कुछ भी रख के ना, हमारे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज़ा ना रहे, लेकिन वही है जो गुरुजी ने सोचा है वही होगा और गुरुजी करेंगे भी, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो बस फिर मेरी बेटी भी है जो इस टाइम उसका, जैसे कि शादी को मैं बताया था 1.5 साल हो चुका है और उसका बेबी है होने वाला है, तो ससुराल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे कि वो लोग बनिया है। मैं तो मेरे जमाई मेरे से आज की डेट में ना बहुत चिढ़ता है, उसको ये है, उसने मेरे से वो बोला था कि मतलब उसकी मम्मी ने बोला था कि हमें चूचक चाहिए, जब ये लोग त्योहार लेते हैं तो उसको चूचक या कुछ ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग तो पंजाबी हैं, मुझे इतना पता नहीं है। और मेरे तो वही जैसा हमने देखा है, हमारे घर में तो भैया दिवाली ही आती है ज़्यादातर। और आपको पता है संगत जी, दिवाली भी मैं अपने दोनों भाइयों के घर देती हूँ और मुझे मेरा जो भाई है बड़ा नहीं, मेरे से छोटा ही है, लेकिन वो बिल्कुल बड़ों वाले फ़र्ज़ मेरे साथ निभाता है, तो वही मुझे देता है। और उसके बाद आपको पता है आजकल के तो जितने भी त्योहार हैं या कुछ है, सब लेन-देन ही चलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी किस्मत है इस चीज़ में। मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, वो मुझे मेरी आँखें पढ़ लेता है, मुझे समझ लेता है। भगवान हर जन्म में मुझे ऐसा भाई दे, बस मुझे यही चाहिए। और मेरी आंटियों पर भी बहुत ज़्यादा विपदा रहती है। जैसे मेरी छोटी बेटी, मैंने कई बार बताया, वो ना उसका मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा हुआ है, उस पे कोई मेकअप नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि उसको उसके लिए भी करना है, जोड़ना है। तो गुरुजी कहते हैं मैंने सँभाल लिया और मुझे पता है अब वो करेंगे धीरे-धीरे करके, क्योंकि मेरी बेटी ऑनलाइन भी अपना वो पेज बना रखा है, तो उसपे उसने किसी को दी, मतलब कोलैबोरेशन के लिए दी थी साड़ी वगैरह। वो बोली मम्मा ये बिक नहीं रही है या कुछ। मैंने कहा आप गुरुजी के आगे बैठ के ना जो भी कुछ करती हो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के किया करो, देखो गुरुजी सुनते हैं। और जैसे ही उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी और उसने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसकी एक साड़ी तो बिकी थी, तो बच्चे को थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है ना। तो वो कहती है मैं इसी दुकान के साथ साथ करके और मैं अपना मेकअप का कोर्स करना चाहती हूँ। बस गुरुजी हैं और गुरुजी करेंगे, गुरुजी संभालेंगे, मुझे पूरा पता है, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे पे मारण क्रिया करी गई है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बगलामुखी का आता है कुछ है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 औरतें हैं जो कर रही हैं, जो भी कुछ है आप ही उनको सँभालो,
आप ही देखो, क्योंकि हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। और संगत जी, पहली बात तो एक मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता कि चलो हम किसी को दुःख दे के अपनी खुशियाँ पा लेंगे, उसके बाद हम आगे क्या जवाब देंगे और हमारा अंत कैसा होगा? अगर इस जीवन में हम सुखी हैं, अच्छे से जी रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम किसी पे गलत करें और किसी को दुःख देके वो खुशियाँ पाना कोई वो खुशियाँ होती हैं? क्योंकि हम तो किसी का संसार उजाड़ के ही फिर अपनी खुशियाँ पा रहे हैं ना, इस जन्म में नहीं तो आगे तो फिर हमारे कर्म खराब ही हो जाने हैं ना। तो मैं अपनी बेटियों को भी यही समझाती हूँ, कभी-कभी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सासू माँ उसे बहुत तंग करती है। तो करवा चौथ था, करवा चौथ पे भी वो बच्ची यहाँ पर थी, तो मुझे ऐसा देख के बड़ा दुःख होता है, वो भी अंदर से टूट जाती है। तो वो कहती है मम्मा, और ऐसे टाइम पे तो हस्बैंड का जितना भी सपोर्ट हो उतना कम होता है। तो जब मैं मेरी इसकी सास ने मुझे बुलाया और जब मैं गई तो दोनों के दोनों इतना ज़्यादा बोल रहे थे उस लड़की पे, और वो वहाँ ना चुप बैठी थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जहाँ तुम सही हो वहाँ तो बोलो ना। फिर वो लोग यही फ़ायदा उठा लेते हैं कि हाँ, ये तो और मेरे सामने बिल्कुल उसको गलत साबित किया। और वो कहती है मम्मा ऐसा, घर आके मुझे कहती है, सास बोली कि ले जा। मैं कहा भाभी कल अष्टमी है। ये आई थी सप्तमी वाले दिन। मैं कहा कल अष्टमी है, आपने अष्टमी पूजनी है, आपके घर से लक्ष्मी वापस जा रही है। बोली नहीं, आप इसको ले जाओ, आप इसको ले जाओ, वो पीछे पड़ी रही। तो मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ के आ जाती उधर। तो मैं उसको ले आई उसको अपने घर पे। फिर अब करवा चौथ था तो मेरे अंकल मुझे बोलने लगे कि तुम दुकान आ जाओ, साड़ी ले लो। तो संगत जी, मैं कैसे पहन लूँ, कैसे ले लूँ जब मेरा बच्चा ऐसे बैठा है? तो मैंने कहा मेरी बेटी का नाम लेके मैं कहा बेटी ये नहीं पहनेगी, तो मैं कहते बोले किसने कहा है वो नहीं पहनेगी, मैं उसको दूँगा। तो हम दोनों माँ-बेटी ने अपना अच्छे से करवा चौथ मनाया, गुरुजी की कृपा थी। लेकिन वही है ना, उसका हस्बैंड उसे बुला रहा था, लेकिन वही था, वो कहती मम्मी हर बारी उसे कहने पे ना मैं चली जाती हूँ, हर बारी ऐसा होता है। थोड़ा-सा ना मुझे भी अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा और संगत जी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम औरतें सब मैं कभी-कभी कहती हूँ मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं कहती हूँ कभी-कभी कि चलो अच्छा है मेरा बेटा नहीं है, कमी खलती है, लेकिन मैं कहती हूँ चलो अच्छा है मेरा बेटा नहीं है। मैं कहीं न कहीं मैं अपनी बहू के साथ, देखो हर सास के अंदर थोड़ा बहुत होता है, तो मैंने कहा मैं अपनी बहू के साथ भी गलत करती तो मुझे आगे तो सब जवाब देने ही है ना। तो चलो जो नहीं है तो अच्छी। तो मेरी बेटी हँसने लगी, आप कितनी बड़ी बात करते हो ऐसी। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को ही मुझे ठीक है, मुझे किसी को दुःख नहीं देना, क्योंकि हम औरतें ही औरत की दुश्मन होती है। जब हम सब समझ जाएँगे ना कि हमें किसी को दुःख नहीं देना, तो फिर क्या ही बात होगी। लेकिन चलो जिसके जैसे कर्म है, जो जैसे करता है वो करे। मुझे तो सिर्फ़ अपने से मतलब है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी कोई मारण क्रिया करता है, जो भी कोई घर बर्बाद करता है, आप उसको रोको ना, क्योंकि जो जिन पे होता है वो मैं झेल रही हूँ संगत जी आज 50 साल से। मैंने जीवन का एक क्षण भी सुखमय नहीं देखा। मैं जब मैं करवा चौथ रखती हूँ तो मेरे अंकल ऐसे कल भी संगत जी उन पे पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी, अब पूरा दिन व्रत रखो और बाद में ऐसा कुछ माहौल होता है ना तो दिल टूट सा जाता है। तो शाम को अंकल ने बहुत गंदे से शब्द बोले। उम, तो मेरा ना मन सा मेरी आँखों में आँसू आ गए। तो मेरी छोटी बेटी बोलने लगी, "क्यों रोते हो? आप मत रहो, आप कुछ।" तो मैंने ना मैं थोड़ा-सा ध्यान कहीं और लगा लेती हूँ, गुरुजी की तरफ लगा लेती हूँ, ना मैं सुनूँगी और ना मैं बोलूँगी कुछ भी। तो वो चाहते हैं कि मैं जैसे बोलूँ और ये सुने और उसके बाद नॉर्मल भी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मुझे अपने आप से पे तरस आती है कि मैंने इतना समय बचपना मेरा अपना बचपना बर्बाद हो गया, मम्मी-पापा अच्छे नहीं थे। फिर मेरा शादी के बाद का टाइम ऐसा बर्बाद हुआ, तो मुझे ना अब अपने पे बहुत लेट हो गया, लेकिन अब अपने तरस आता है। और पता है संगत जी, मैं इतना कुछ बनाती हूँ, जैसे मैं लोगों के देखती हूँ, मेहनत बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता और गुरुजी कहते हैं अब मैं दूँगा। जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती थी, मेरे पिछले सीज़न बिकी, इस सीज़न मेरी नहीं बिकी, तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, क्योंकि मेरे साथ पता है मेरे गुरुपा हैं। और वो सँभालेंगे, क्योंकि गुरुजी ने इतनी कलिया की है, उनका शुकराना है ये कि हमारी दुकान पे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। और करवा चौथ का सीज़न तो सभी को पता होगा, जिनका कपड़े का काम, और हर औरत उस दिन नया पहनती ही है, तो बहुत अच्छा काम होता था। मेरे अंकल ने जैसे-कैसे कर्ज़ा लिया, क्या किया मुझे नहीं पता। उन्होंने दुकान पे माल भरा, तो वो घर आके मेरे आगे फिर भी नहीं परेशान होते हैं, अंदर से तो होते ही हैं कि क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बीपी रहता है काफ़ी ज़्यादा, और शुगर वगैरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मेरे आगे नहीं बोलते हैं, अंदर से तो टूटते हैं। तो काम वगैरह बिल्कुल नहीं था, तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, "गुरुजी कैसे होगा अगर ऐसा काम चलेगा? तो हम तो बर्बाद हैं, फिर तो हमें बिल्कुल भी कोई नहीं
हम तो बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल सड़क पे आने वाले काम, क्योंकि संगत जी हमारा घर किराए का, दुकान किराए की, लड़कों को तनख्वाह देनी है, 100 चीज़ें होती हैं, 2-3 लाख तो सिर्फ़ यही किराए और लड़कों की तनख्वाह में ही चला जाता है। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी, तो मैंने कहा था गुरुजी, मैंने एक टारगेट था कि मैंने गुरुजी इतना पार हो जाएगा ना तो मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुजी ने वो किया, एक दिन नहीं दूसरे दिन और उससे अच्छा किया, तो इसके लिए गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरुजी, मुझे पता है, मुझे सँभाल रहे हैं। वो कहते हैं, "बेटा तेरे कर्म माड़े हैं।" तो मैं कहती, "गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो ना।" अब तो मैं मुझे जहाँ तक याद है संगत जी, मैंने ये चीज़, हाँ, होता है हमसे, हम इंसान हैं, हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं। तो मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। तो कभी-कभी कोई बात होती है, मेरी बेटी कुछ बोलती है, कुछ, मैं कहा देख, मैंने इस जीवन में बहुत दुःख देख लिया, मैं आगे का जीवन ना ऐसा नहीं चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी से इच्छा है गुरुजी अपने चरणों में स्थान दें, लेकिन हमें तो इतने अच्छे कर्म नहीं है ना, हमें मनुष्य जन्म तो फिर लेना ही पड़ता है, और मैं चाहती हूँ मैं जब आऊँ मैं गुरुजी की संगति बनूँ, और गुरुजी अपने ही मुझे छत्र छाया में रखें। और मुझे किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी के लिए गलत बोलने वाली? गुरुजी है ना, वो देखेंगे जो हम पे गलत कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। वो कहते हैं 2 औरतें हैं जो तेरे पे कर रही हैं, एक पति-पत्नी का जोड़ा बताते हैं जो तेरे आगे मीठे बनते हैं। जो भी कुछ है गुरुजी, जो भी है आप ही ने देखना है, आप ही ने करना है। मेरी बस में अपनी नातिन को काम भी आपने देना है, दूसरी नातिन को भी आपने सँभालना है। वो अपने घर जाए, सुखी रहे, बस मेरी यही इच्छा है। और संगत जी, आज ना मेरा बड़ा मूड ख़राब था, क्योंकि मेरी जो बेटी आंटी हैं, उसके जो हस्बैंड अंकल ने उसे रात को उससे बहुत कुछ बोला, क्योंकि जब जिसके पास नहीं होता ना, तो उसको सभी सुनाते हैं। तो उसके लिए बोलने लगा, 2025 आ रहा है ना, तो देखना 2025 में तेरे घर में ऐसा कुछ होगा। तेरा 26 में, सॉरी संगत जी, तेरे घर में ना ऐसा कुछ होगा, कोई मरेगा या फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, तेरे मामा तेरा साथ छोड़ देंगे। तो वो तो चाहती है, उसकी मम्मी को ना, मेरी बेटी की सास को बहुत तकलीफ होती है। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, वो देख के बहुत चिढ़ती हैं वो। और मुझे ना अपने पूरे ही घर में प्यार मिलता है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे इकलौती ही हूँ। तो मेरी मासी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जबकि मम्मी नहीं करती हैं कभी प्यार, ऐसा मम्मी ने किया नहीं है। तो बचपन से ही मेरी मासी आंटी मुझे बहुत प्यार करती हुई है, आज भी वो मेरे को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं। और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था, तो भगवान उनकी सारी दिक्कतें खत्म करे, उनकी झोली खुशियों से भर दे, जिन्होंने मुझे मेरे गुरुजी से मिलाया। तो वही था, वो बोलने लगा, मारन, तो कहते हैं जैसे हम ड्रीम में कुछ देखते हैं ना, सपना देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है तो गुरुजी कष्ट हर लेते हैं। तो पता नहीं, मैं आज ही मेरी आँख लग गई, तो मैंने सपने में देखा कि मुझे ना वो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, तेरे पे ब्रेन अटैक, मतलब तेरा ब्रेन वो होने वाला है, तुझे बहुत सारी दुर्घटना वगैरह के आते थे। तो मैंने देखा ड्रीम में कि जैसे मुझे ना अ, अटैक आया है, क्या है, और मैं गिर गई हूँ, मैं बेहोश हो गई, मैं अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही हूँ, मैं ज़मीन पे गिर गई। ऐसा कुछ मैंने सपना देखा। तो कहते हैं सपने में ना गुरुजी कष्ट हर लेते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, बस गुरुजी कष्ट हर लो। गुरुजी रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, घर में भी आते हैं बटरफ्लाई के रूप में, और बहुत वो आते हैं, कबूतर आते हैं, बहुत कबूतर ना, कभी संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, समझ में नहीं आती, क्योंकि सोसाइटी में कबूतर बहुत ज़्यादा है। तो जो भी है गुरुजी के रूप में, एक उस दिन एक कबूतर आया, वो थोड़ा-सा ऐसा था, वो बालकनी में बैठा हुआ, तो मैंने उसको जैसे ही देखा, मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं ना सोचा उसके आगे दाना रखती हूँ, कुछ अन्न रखती हूँ उसके आगे, लेकिन इतने में ही दिमाग से उतर गया संगत जी मेरा। फिर मुझे दूसरे दिन याद आया, अरे कबूतर बैठा था बालकनी में, क्योंकि बस काम में थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी भी मैसेज कर रहे हैं, तेरी नसें दब रही हैं और तू ये काढ़ा पी। वो मेरी गलती है संगत जी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मैं रोज़ रात को सोच के सोती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं ना यूट्यूब वगैरह पे वो भी बनाती हूँ, जैसे व्लॉग बनाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह पूरे, और मेरी वॉचिंग टाइम बस थोड़ा रह जाता है, और वो भी होने होता है, वो रह जाता है। और मैं जैसे उसमें कभी क्राफ्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बैठी-बैठी बनाती रहती हूँ। जैसे बॉटल्स खाली हुई, उससे मैंने दिए बनाए, जो भी कुछ है बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है। तो मैंने इसको बोला कि उसको छोड़ के ना मैं नया बनाती हूँ चैनल, जिस पे कोई भी फैमिली मेंबर ना हो, बस ऐसे ही चले, क्योंकि जैसे ही फैमिली मेंबर गुरुजी बोलते हैं वो लगातार कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं ना किसी की भी उसमें ना रहूँ। और वो मुझे कहते हैं, तू अपनी पहले पहले बातें बता देती है, तुम्हें नज़र लग जाती है, तुम कुछ भी करने से पहले सबको बता देते हो। तो गुरुजी ने मुझे कुछ
कुछ ऐसे मुझे दूर भी किया है, कुछ ऐसे जिनकी अब नज़रें थी या कुछ भी था, तो मुझे यही पता है गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो ज़रा-सा भी सिर में दर्द होता है ना, अरे गुरुजी सँभाल लेंगे, कहीं दर्द होता है गुरुजी सँभाल लेंगे, क्योंकि गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है। और मैंने खुद देखा है, खुद पे आज़माया हुआ है संगत जी। आप भी जो जैसे हम चंदन तिलक लगाते हैं, उसको उतार के कहीं भी दर्द हो रहा होता है ना, और वो दर्द ऐसे भाग जाता है जिसका मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। जब सुबह उठना ही मेरे मतलब पूरा दिन ही एक दिन मेरी जंग होती है कि हाय आज फिर एक दिन शुरू हो गया ज़िंदगी का, फिर एक दिन, क्योंकि पूरा दिन ऐसा भारी शरीर में दर्द, लेकिन गुरुजी का चंदन तिलक इतनी शक्ति है उसमें, तो मैं कभी भूल जाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो अपनी पहले सब डायबिटीज़ की दवाई जो है वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद से लूँ, और गुरुजी का हाथ मेरे परिवार पर अब आ चुका है, मुझे पता है वो सँभालेंगे जो कोई कुछ कह रहा है। और आज ना मन बड़ा उदास हुआ सुन के, जैसे उसने मुझे बताया कि 2026 में तुम्हारे घर में कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी आएगा, देखना कि किसी की डेथ होगी या तो मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने सिर्फ़ गुरुजी पे छोड़ा, मैंने कहा गुरुजी आप और कहते हैं शनिवार का किया हुआ सत्संग सारी विपदा हरता है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को तो रोज़ ही सत्संग, और अब पता है अब तो फिर भी मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, मुझे सत्संग होता ही नहीं था, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ से नेगेटिविटी थी कि मैं कितने सत्संग आज तक लिखती आई हूँ, या अभी से नहीं लिख रही, मैं 2024 से लिख रही हूँ जब से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं नहीं करती थी, नहीं कर पाती थी। अब गुरुजी ने ये दात बख्शी है मुझे, तो बस गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखें, और रोज़ मैं तो कहती हूँ गुरुजी मैं रोज़ सत्संग करूँ, मैं तो पता है आपको, कोई चींटी भी होती है ना उसको भी दुःख देना नहीं चाहती हूँ, हम इंसान हैं, कहीं न कहीं हो ही जाता है। अब अंकल पे भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक है जो बहुत हावी हो रखा है आज या कुछ है, तो बस मैं गुरुजी का जा और वो गुरुजी को मानते हैं, ऐसा नहीं गुरुजी को नहीं मानते, वो आते हैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाते हैं, सुनते हैं, लेकिन वही है ना जो कि बहुत उन पे क्रिया की गई हैं सॉरी संगत जी, तो वो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। अभी बीच में बहुत अच्छा ने ब बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अपने आप ऐसे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। अब तो मुझे चिंता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना, गुरुजी हैं ना, गुरुजी हैं, बस वही सँभालेंगे, वही करेंगे। मेरी बेटी का बच्चा हो रहा है, मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही उसके उसमें आओ, आप उस पर अपना आशीर्वाद रखो। वो आते हैं अपने माँ-बाप की सारे दुःख हर ले, क्योंकि उसकी सास जो है वो लगातार उसके पति को भड़काती रहती है। वो बस उल्टा-सीधा ही बोलती रहती है, और वो डेली उससे लड़ता है। फिर शाम को वो जब अल्कोहल का काम हुआ है, और जिसने कभी कुछ ना देखा हो संगत जी एकदम से पैसा देख ले, तो वो तो आपको पता ही है, कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग सँभल जाते हैं। और मेरी बेटी ने शुरू से ही उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, तो जो भी मतलब कमाती थी, करती थी, कुछ उस पे ही खर्चे किए सारे। आज वो जब उसके पास पैसा आ गया है, तो वो इतने घमंड में है, ना उसके कपड़े, ना उसके कुछ। वो कहता है अगर मैं तेरे को कुछ दूँगा तो तू सोना-वोना हम इसलिए नहीं देते कि तू अपनी मम्मी घर छोड़ आएगी, अपने मायके भिजवा देगी। तो संगत जी मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने गुरुजी का चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ, जैसे मेरे भाई का कर्ज़ा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी की शादी भी मेरे भाई ने करी, तो बस गुरुजी इतना दे दो कि बस मैं कर्ज़ मुक्त होना चाहूँ। तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि देख तेरे को मैं ऐसी रोटी दूँगा, ऐसा तेरे घर करूँगा, लक्ष्मी और मैं तेरे घर में आ गए हैं। अब तू इज़्ज़त की रोटी खाएगी, और जो भी तेरे ऊपर कर्ज़ा है वो कर्ज़ा मुक्त हो जाएगी। तो मुझे यही चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए, मैंने शुरू से यही माँगा है। मेरी बहुत छोटी-छोटी से सपने और इच्छाएँ होती थी, बस मैंने यही माँगा गुरुजी इतना इतना दो कि बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और इज़्ज़त की रोटी खा सकें, और मेरी बेटी आंटी पे काम आए, उसका काम चल जाए, उसके ऊपर जो भी उसकी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएँ, और बस वो लगातार आगे बढ़े, सबकी बच्चियाँ लगातार आगे बढ़ें, क्योंकि संगत जी मैंने जो दिन देखे हैं ना, मैं जानती हूँ भगवान दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए। बस गुरुजी ने ये था कि हमने रोटी के साथ कभी ये नहीं करा, भगवान ने खाना-पीना बहुत अच्छे से दिया, बाकी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करा है, तो चलो अब गुरुजी हैं ना, वही देखेंगे, वही करेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, फल वो देंगे। तो मैं उनसे कहती हूँ गुरुजी मेरे अंदर से आलस भगाओ। आलस क्या संगत जी, घर का काम वाम मेड लगी हुई है झाड़ू पोछे की, लेकिन फिर भी काम वगैरह करती हूँ। बॉडी नहीं चलती, थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता ये करूँ, और मैं जो चीज़ें बनाती हूँ ना, तो वो मैं फटाफट से कैमरे पे उस पे वो नहीं कर पाती हूँ। फिर होता है अरे ये डालना था, वो डालना था। लेकिन फिर वही है कि
जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत किया कराया और वही सब चीज़ें हैं, तो वो गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं। गुरुजी के मैसेज भी आए हैं, "तू कर्म कर, मैं तू मेहनत कर, मैं फल दूँगा।" तो बस मुझे यही चाहिए कि मैं मेहनत करूँ और वो फल दे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बैठे-बैठे भी नहीं चाहिए। तो मेरी बेटी का भी बस कि उसका काम अच्छा चले और उसकी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत प्यारी-सी गुरुजी की संगत आए, जो उसको सँभाल ले। तो वो मेरे परेशान होती है, "मम्मा, मैंने कितना कुछ आपसे कहा था, मुझे ना ग्रीन अंगूठी बहुत पसंद है, नग वाली, उसके आस-पास डायमंड लगे होते हैं, जैसा कुछ।" तो वो कहती है, "मम्मा, मैं आपको नहीं दे पाई ना, मैं कुछ नहीं कर पाई ना।" मैंने, "कोई बात नहीं, तू कर, तू मेहनत कर, गुरुजी करेंगे और अगर मैं नहीं भी रहूँगी ना, तो तू पहनेगी तो मैं तेरे में जीऊँगी। तू मेरी फ़ोटो के पास आके रख के और दिखाना, देख मम्मा मैंने ये पहनी है, तो मैं समझूँगी मैंने पहनी है।" तो बस यही होता है, हर माँ-बाप की इच्छा होती है उनके बच्चे बहुत ऊपर उठें, उनके बच्चे दिन-रात उन्नति करें। भगवान हर किसी के घर से, मैं तो कहती हूँ गुरुजी, हर किसी के घर से ये ब्लैक मैजिक खत्म करो, ब्लैक मैजिक करने वालों को अच्छी बुद्धि दो, उन्हें बुद्धि दो कि क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा है। बस अब मुझे पता है नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, उन्होंने गुरुजी ने मेरे घर को सँभाल लिया है और मुझे पता है वही करेंगे। मेरी बेटी हो, मेरी बेटी आंटी हो, वो तो उनकी नातनी हैं, तो कैसे वो देख लेंगी, वो परेशान है। तो जितना हम लोगों के नसीब में संगत जी जितने कष्ट होते हैं, वो तो हमें झेलने होते हैं ना। शायद मेरी बेटी के भी कोई माड़े कर्म रहे होंगे, जो इतना कष्ट देख रही है। चलो अब गुरुजी उसे सँभाल लें, उसका बच्चा इस दुनिया में कदम रखे बस और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि वो बच्ची 1.5 साल से 1 साल तो लगातार मेरे पास ही रही है, उससे ज़्यादा। बस अपने घर में खुश रहे, सबकी बेटियाँ खुश रहें, सबकी बेटियों को अच्छे परिवार मिले। बस गुरुजी हर किसी की ज़िंदगी में अपनी ही संगत भेजो, जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं उन्हें दूर करो या कैसे भी करके उनको सबकी ज़िंदगी से हटाओ। उन्हें अच्छी बुद्धि दो, मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि जो झेलता है उसे पता होता है। चलो संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी और मैं फिर से कहूँगी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना जो उन्होंने नवरातों में और करवा चौथ के सीज़न में हमारा साथ दिया। जितना मैंने चाहा उतना उन्होंने सँभाला। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम तो सड़क पे आ चुके होते। मुझे पता है आप लाए हैं, आप ही सँभालेंगे। आपको पता है मैं जल्दी से किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलती। हाँ, कभी-कभी मन में बददुआ आ जाती है, जैसे जो तंग करते हैं। फिर मैं माफ़ी माँगती हूँ, नहीं मैं कौन होती हूँ किसी के लिए गलत बोलने वाली, क्योंकि गुरुजी है ना, भगवान की बनाई दुनिया है, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमने जो कष्ट देखे, हमें क्या मतलब बनता है कि हम गलत बोले। तो बस गुरुजी, मैंने कभी किसी के लिए गलत बोला हो, गलत किया हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ, मुझे क्षमा करें गुरुजी। आप ना हो तो क्या होता गुरुजी। फिर से मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझसे तो और गुरुजी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।